नमस्कार, जोहार। मैं हूं शिवानी। झारखंड की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के शाहिद ने ड्रीम 11 में रचा इतिहास। गरीब परिवारों को अब मिलेगा पानी का कनेक्शन मुफ्त। मैया सम्मान योजना में आधार लिंक जरूरी, नहीं तो भुगतान बंद। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बनेगा सख्त कानून। अब घर बैठे करें राशन कार्ड KYC की प्रक्रिया पूरी। अब चलिए बढ़ते हैं झारखंड की अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। UPPSC ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख। उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी UPPSC ने अपने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले इसके आवेदन की अंतिम तारीख 24 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 2 अप्रैल कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पूरा किया हो। इस भर्ती के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत कुल 200 पद भरे जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। झारखंड के शाहिद ने ड्रीम 11 में रचा इतिहास। झारखंड के चतरा जिले के दर्जी शाहिद ने ड्रीम 11 में 49 रुपए लगाकर 3 करोड़ रुपए जीते, जिससे उनके घर में खुशी का माहौल है। शाहिद ने 4 टीम बनाई थी, जिनमें से सभी ने जीत दर्ज की। श्रेयस अय्यर को कप्तान और साई सुदर्शन को उप कप्तान बनाकर शाहिद ने 1358 पॉइंट हासिल किए। जीत की खुशी के साथ शाहिद ने लोगों को आगाह किया कि ड्रीम 11 एक जोखिम भरा खेल है, जिसमें सोच समझकर ही पैसे लगाने चाहिए ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। 7 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश जारी। मंगलवार शाम राज्य सरकार ने 7 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी किए। होमगार्ड DG अनिल पाल्टा को अब रेल DG की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे MS भाटिया को होमगार्ड का DG नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जिन अधिकारियों के स्थान पर नई पोस्टिंग हो गई है, लेकिन उन्हें किसी पद पर तैनात नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय में योगदान देंगे। गरीब परिवारों को अब मिलेगा पानी का मुफ्त कनेक्शन। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNSC ने BPL परिवारों को मुफ्त पानी कनेक्शन देने और टैरिफ में 50% छूट देने का फैसला किया है, जिससे हजारों गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 5 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया गया है, जो पात्र परिवारों की पहचान करेगी। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी ताकि अधिक जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सके। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में सहायक होगी। मैया सम्मान योजना में आधार लिंक जरूरी, नहीं तो भुगतान बंद। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बिना आधार लिंक बैंक खातों में मैया सम्मान योजना का भुगतान 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा, लेकिन अप्रैल 2025 से यह सुविधा बंद होगी। करीब 12 लाख महिलाओं को 3 माह का रुका हुआ भुगतान एक मुश्त मिलेगा। साधना जयपुरियार को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया। दिव्यांग बच्चों के लिए 3451 विशेष सहायक आचार्य पद स्वीकृत हुए। वंचिंग सुविधा खत्म होने से 250 अफसरों का वेतन 15,000 रुपए घटेगा। जेल रख रखाव का कार्य अब भवन निर्माण निगम करेगा। JSSC CGL पेपर लीक में 8 गिरफ्तार। JSSC CGL पेपर लीक मामले में CID ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 ERB के सिपाही, 1 असम राइफल्स का जवान, 1 होमगार्ड और 1 जवान का रिश्तेदार शामिल है। इन पर अभ्यर्थियों से पैसे लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। मास्टरमाइंड गोरखपुर का व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। CID ने कहा कि अभी तक मूल पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाईकोर्ट ने परीक्षा के अंतिम रिजल्ट पर रोक लगा रखी है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बनेगा सख्त कानून। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली का मुद्दा उठा, जिस पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि ऐसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी और कानून बनाया जाएगा। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ 15 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने DC कमेटी के नियमित बैठक की मांग की। साथ ही झारखंड में संशोधन विधेयक पास हुआ, जिससे महिलाएं सुरक्षा शर्तों के तहत रात में फैक्ट्रियों में काम कर सकेंगी। जानिए कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड के मौसम बदलने लगा है और गर्मी बढ़ रही है। बीते 4 दिन की बारिश और आंधी तूफान के बाद अब मौसम साफ हो गया है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य के 12 जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आगामी दिनों में यह 40 डिग्री तक जा सकता है। पलामू में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री और हजारीबाग में न्यूनतम 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 31 मार्च तक मौसम साफ और सामान्य रहेगा।
किताब दुकानदारों की मनमानी से अभिभावक परेशान। विद्यार्थी के अभिभावक किताब दुकानदारों के रवैये से परेशान है, क्योंकि दुकानदार केवल पूरी किताबों का सेट ही बेच रहे हैं। यदि किसी छात्र के पास पहले से कुछ किताबें हैं और उसे 2 से 3 किताबें ही चाहिए, तब भी उसे पूरा सेट खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। दुकानदार मिन्नतों के बावजूद नियमों में कोई लचीलापन नहीं दिखा रहे हैं, जिससे अभिभावकों को अनावश्यक रूप से अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की चुप्पी से स्थिति और चिंताजनक हो गई है। छोटे व्यवसायी और कमजोर वर्ग को अब लोन लेना हुआ आसान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत 50,000 रुपए तक के छोटे लोन पर एक्सेस चार्ज और इंस्पेक्शन चार्ज लगाने पर रोक लगा दी है। यह पहल छोटे व्यवसायियों और कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय बोझ से बचाएगी। नए दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। पीएसएल के तहत बैंकों को कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, हाउसिंग और कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर लोन देना होता है। लक्ष्य न पूरा करने पर बैंकों को विशेष योजनाओं में योगदान करना पड़ता है। टाटानगर की ये 26 ट्रेनें हुई रद्द। टाटानगर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परेशानी की खबर है। संतरागाछी में यार्ड विस्तार और बिलासपुर में चौथी लाइन कार्य के चलते टाटानगर की 26 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। ट्रेनें 3 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच विभिन्न तारीखों में प्रभावित होंगी। वहीं टाटानगर की 3 पैसेंजर ट्रेनें टाटानगर बड़वील, टाटानगर गुवा, टाटानगर बरकाकाना मेमू बनकर दौड़ेगी, जिससे यात्रा समय में सुधार होगा। गर्मियों में इस टिप्स से कूलर से मिलेगी एसी जैसी ठंडक। गर्मियों में एसी जैसी ठंडी हवा पाने के लिए कुछ कूलर से जुड़े टिप्स हैं। कूलर को हमेशा घर के बाहर खिड़की पर रखें ताकि वेंटिलेशन हो सके और कमरे में सफोकेशन ना हो। कूलर के पैड बदलकर नए पैड का इस्तेमाल करें जो अधिक कूलिंग प्रदान करते हैं। एक देसी जुगाड़ भी है। इसके लिए एक मटका लें, उसके तले पर छेद करें, मटके को कूलर में रखें और उसमें पानी भरें। इससे कूलर एसी जैसी ठंडी हवा देगा। ध्यान रखें कि कूलर के टैंक में भी पानी भरना है। झारखंड में बढ़ा निजी क्षेत्र में आरक्षण का विवाद। झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण कानून पर कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अदालत ने 11 दिसंबर 2024 को इस कानून के अमल पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसकी अगली सुनवाई बुधवार को हुई। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सरकार से पूछा कि यदि अदालत का आदेश विपरीत आया तो सरकार की क्या योजना होगी। इसके अलावा जंगलों में आगजनी रोकने और महुआ पेड़ों की सुरक्षा के लिए सरकार जियो टैगिंग का प्रयोग कर रही है, जिसे सफल होने पर पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। झारखंड जीएसटी कानून में हुआ संशोधन। झारखंड विधानसभा ने व्यापारियों और करदाताओं को राहत देने के लिए झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2017-21 तक के लिए 30 नवंबर 2021 तक फाइल किए गए जीएसटी में आईटीसी लेने का अधिकार दिया गया है। अपील फाइल करने के लिए प्री डिपॉजिट की सीमा 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ कर दी गई है। साथ ही कुछ मामलों में ब्याज और पेनल्टी माफ करने का प्रावधान भी है। यह संशोधन जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर किया गया है। झारखंड सरकार की टेंडर प्रक्रिया पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे मात्र औपचारिकता करार दिया। उन्होंने महालेखाकार की जांच का हवाला देते हुए दावा किया कि कई विभागों में एक ही आईपी एड्रेस से टेंडर भरे गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार का संकेत मिलता है। मरांडी ने कहा कि इस अनियमितता के कारण सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने और जनता के पैसों की लूट रोकने की मांग की। YouTube ने बच्चों के डिजिटल सुरक्षा के लिए की बड़ी पहल। YouTube ने बच्चों के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए एक बड़ी पहल की है। इस पहल के तहत यूथ डिजिटल वेलबीइंग इनिशिएटिव शुरू की है। इसमें 10 देशों के 12 से अधिक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हैं। YouTube ने बच्चों के लिए YouTube किड्स, सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंसेस और ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट गाइड जैसे प्रयास किए हैं। इस पहल के तहत बच्चों के लिए सुरक्षित और क्वालिटी कंटेंट बढ़ाने के साथ ही हानिकारक और हिंसक कंटेंट को सीमित किया जाएगा। यूट्यूब पेरेंट्स को भी मदद करेगा और बच्चों की डिजिटल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करेगा। झारखंड पर्यटन में बात होगी बिरसा जैविक उद्यान की। भगवान बिरसा जैविक उद्यान को रांची चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1994 में गेतलस सूद बांध के पास हुई थी। 2 भागों में विभाजित है। 83 हेक्टेयर में प्राणी विज्ञान अनुभाग और 21 हेक्टेयर में वनस्पति विज्ञान अनुभाग। यहाँ 24/7 पशु चिकित्सक और कंपाउंडर पैथोलॉजी लैब, विशेष उपचार वार्ड और आपातकालीन वार्ड जैसी सुविधाएं हैं। आगंतुक नौका विहार, पीने का पानी, विश्राम क्षेत्र, प्राथमिक चिकित्सा, व्हीलचेयर, शौचालय, दिशा संकेतक, सूचना केंद्र, गाइड मैप और कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है।
स्वास्थ्य मंत्री पर विशेषाधिकार हनन का आरोप। झारखंड विधानसभा में बुधवार को विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया। उनका आरोप था कि मंत्री ने सदन को गुमराह किया और उनके द्वारा पूछे गए सवालों का गलत जवाब दिया, जिससे सदन की अवमानना हुई है। विपक्ष के विधायकों ने भी इस मांग का समर्थन किया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने आश्वासन दिया कि मामलों की जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। अब घर बैठे करें राशन कार्ड ई-केवाईसी। झारखंड सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य राशन वितरण में पारदर्शिता लाना और अपात्र व्यक्तियों को हटाकर जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना है। ई-केवाईसी न कराने पर राशन बंद हो सकता है। लाभार्थी घर बैठे मेरा ई-केवाईसी और आधार फेस आरडी ऐप के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या नजदीकी सरकारी राशन दुकान पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। नेटवर्क की समस्या के कारण कई लोगों का केवाईसी अब तक अधूरा है। 10 से 18 मई के बीच इन ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। मई माह में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। 10 से 18 मई के बीच हावड़ा दीघा कंडारी एक्सप्रेस, ताम्रलिप्त एक्सप्रेस, शालीमार बादाम पहाड़ एक्सप्रेस, धौली एक्सप्रेस, इस्पात एक्सप्रेस, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, उदयपुर सिटी शालीमार एक्सप्रेस, कवि गुरु एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस और अन्य कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द रहेंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचने की सलाह दी जाती है ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। कई कार्डों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन 2008 में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक यूपी कोका को राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने मंजूरी दी और आज के ही दिन 2008 में अंतरिक्ष यान एडेवर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौटा। 1999 में मुरली श्रीशंकर का जन्म हुआ था। भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी थे। 1923 में धर्मपाल गुलाटी का जन्म हुआ। भारत की दिग्गज मसाला कंपनी एमडीएच के मालिक थे। 2006 में भाई मोहन सिंह का निधन हुआ था। भारत के प्रख्यात उद्योगपति जो दिग्गज दवा कंपनी रैन बैक्सी के संस्थापक थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद है। हमें आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।